नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी तमाम खबरों के बारे में, जिस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां किसानों की 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे किसानों के काफिले को थाना क्वारसी और थाना महुआ खेड़ा पुलिस द्वारा रोके जाने पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी के नेतृत्व में किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। किसानों का आरोप है कि उन्हें संवैधानिक मार्च से रोका गया, जबकि पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। बाद में पुलिस बल को मौजूदगी के बीच ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। किसानों ने खाद की समस्या पर समय पर उपलब्ध सहित सही अन्य मांगों को लेकर खाद नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाएं और चेतावनी भी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश सचिव विनोद चौधरी, जिला अध्यक्ष किशन सिंह लोधी, जिला सचिव देवेंद्र सिंह सहित किसान ग्रामीण मौजूद रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय अलीगढ़ में आए हुए हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, उसी के विरोध में हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास जाना चाहते थे, लेकिन योगी जी जब जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। पुलिस का बल प्रयोग करके किसानों को रोका गया रामघाट रोड पे, और भारतीय किसान यूनियन सुनील ने यह ठाना है कि अगर खाद नहीं तो वोट नहीं। जय जवान जय जवान जय किसान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड का संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कुछ बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसके चलते हाथरस की प्रस्तावित जनसभा के स्थगित कर दी गई है। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ आगमन के दौरान समाजवादी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों, युवजन सभा, यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, छात्र सभा और SC/ST प्रकोष्ठ के पदाधिकारी गांधी पार्क स्थित पुराने बस स्टैंड के पास ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर रोके जाने पर सपाइयों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी युवजन सभा महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद, SC/ST प्रकोष्ठ के हरीश मोहर, लोहिया वाहिनी के तरुण वाल्मीक, छात्र सभा के तरुण राज बघेल, यूथ ब्रिगेड के हसमुद्दीन अलवी सहित अन्य नेताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी मांगे रखी। इस मौके पर इरफान खान, अजीब अब्बासी, जुबैर गाजी आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के तहत आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम एवं जनसभा के दौरान भीषण गर्मी को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। पूरे पंडाल परिसर में स्प्रिंकलर लगाए गए।
जिनसे लगातार ठंडी फुहारों का छिड़काव होता रहा। कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, छायादार विश्राम स्थल, स्वच्छ शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। स्प्रिंकलर सिस्टम इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण बना रहा, जिसकी वजह से भीड़ को गर्मी में भी काफी हद तक सुकून मिला और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल भी हुए। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन विभाग के द्वारा 6 लेन के हाईवे के निर्माण का कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ा। रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर के निर्माण हो रहे हैं, कई पॉलिटेक्निक, कई हॉस्पिटल, कई कॉलेजेस का निर्माण और कहीं पर अन्य महत्वपूर्ण केंद्र विकसित करने के कार्य आज यहां पर लगातार चल रहे हैं। ये कार्य तभी संभव हो पाए हैं जब वास्तव में अच्छे लोग जुट करके जाते हैं, जिनका विकास का एक दृष्टिकोण हो, विकास जिन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया हुआ हो, वही विकास के लिए कार्य भी कर सकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार विकास के उस विजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और आज अलीगढ़ में इन दोनों विधानसभाओं क्षेत्र के लिए ये लगभग 462 करोड़ रुपए से अधिक की 85 परियोजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहन और भाइयों, हमें विकास और विरासत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं, लेकिन विकास के साथ उसमें प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था, विकास के साथ प्रत्येक नागरिक की सहूलियत को ध्यान में रख करके विकसित की जाने वाली सुविधाएं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उन्हें ध्यान में रख करके जब योजना की परियोजनाओं की समीक्षा, नए विकास के कार्यों को स्वीकृत करने और जो कार्य चल रहे हैं, इन दो विधानसभाओं के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनके लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, मैं इसके लिए सबसे पहले दादा महेंद्र प्रताप सिंह जी की इस पावन धरा को, जिन्होंने 1915 में अफगानिस्तान से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।